उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है जो कि मन विचलित करने वाली खबर मैं आपको कहूंगी। खबरें हम बहुत पढ़ते हैं पर उदयपुर से इस वक्त जो खबर आ रही है आपका सुन के जो आपका दिल है वो भी पसीज जाएगा, क्योंकि एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नौनिहाल की जिंदगी खराब कर दी जाती है। जी हाँ, एक मासूम सा बच्चा, जब आप उसको देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। और सोचिए, उस छोटे से बच्चे को यह नहीं पता है कि उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया जाता है। उसकी जिंदगी एक डॉक्टर की लालच के चलते जो है वो खराब कर दी जाती है। आपको बता दें, उदयपुर से खबर है जहां एक डॉक्टर की चौखट ही ऐसी है जिस चौखट पर तमाम बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेता, अभिनेता सहित आम आदमी गंभीर बीमारी के मर से छुटकारा पाने के लिए अर्जी तक लगानी नहीं पड़ती है। लेकिन आपको बता दें, एक आम आदमी को अर्जी से लेकर पर्ची तक पूरा खेल खेलना पड़ता है। इस खेल के चक्रव्यूह में जान जोखिम में भी आ जाए तो डॉक्टर तो अपनी रसूखात के दम पर बच निकलता है, वहीं आम आदमी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा एक मामला उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल में देखने को मिला है, जिसमें डॉक्टर मनोज अग्रवाल की लापरवाही ने न्याय दिलाने वाले वकील के ही मासूम बच्चे को आजीवन के लिए सहारे का मोहताज बना दिया है। जी हाँ, वो भी चंद रुपयों के लालच के लिए। देखिए, उदयपुर से शंकर सरगरा और जयपुर से सुमित कुमावत की खास रिपोर्ट। पैसों की चाहत और लालसा में डॉक्टर मनोज अग्रवाल अपने पेशे की मर्यादा और नैतिक जिम्मेदारी की सारी हदें पार कर गलती पर गलती करता रहा, जबकि इस मासूम की गलती इतनी सी है कि उसके माँ बाप ने आंख बंद कर विश्वास करते हुए उसको डॉक्टर के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर अपनी इस गलती को छुपाने के लिए डिस्चार्ज टिकट के कागजों को बदलकर गलती छुपाने का भरपूर प्रयास भी किया। डॉक्टर की गलती के दर्द से दबे निसहाय बाप ने प्रशासन से लेकर कई बड़े हॉस्पिटलों की चौखट पर माथा तक टेका, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। वहीं दर्द का मर्ज इतना बड़ा था कि आज बेबस माँ बाप अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आज सीएमएचओ साहब से मिले उनको। मैं 2 महीने पहले एसपी साहब के पास गया था ये रिपोर्ट देने। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल के राउंड काट रहा हूँ बाहर और अपने यहाँ बड़े हॉस्पिटल के। तो मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि इनकी कमेटी बनाई जाएगी और कार्रवाई होगी। 2 महीने हो गए उसको। मैं सुखेर थाना लगता है इनका, वहाँ पे हिमांशु सिंह जी राजावत के पास 4-5 बार राउंड काट के आया हूँ। वहाँ की जो एसआई है रेणु खोईवाल, उनके पास राउंड काट के आया हूँ। हो जाएगा, कमेटी बन जाएगी, कल बन जाएगी। रोज ऐसे करके 2 महीने निकाल दिया। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अभी बहुत सारे जने, जब मैंने ये सूचना मेरी पहुंची तो आज बहुत सारे जने जो पुराने पेशेंट है, जो माँ बाप है, वो सब भी अपना दर्द लेके आए हैं। आज हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं उस हॉस्पिटल के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आज सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। जब तक मेडिकल कमेटी नहीं बनती है और जब तक वो दोषी नहीं पाए जाते तब तक भी हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। और अभी तुरंत प्रभाव से वहाँ पे उन्होंने जो बड़े सीनियर आरएनटी के डॉक्टर वगैरह है उनकी टीम भेज दी है। और अभी और इसी बीच अधिक जानकारी के लिए बच्चे जो पीड़ित बच्चा है उनके पिता से बात करना चाहेंगे। पीड़ित बच्चे के पिता जिससे बात करना चाहेंगे। काफी उन्होंने परेशानी का सामना किया है। तो इस बीच योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो योगेश जी, हम जानना चाहेंगे आखिर डॉक्टर मनोज अग्रवाल और शिल्पा गोयल की क्या लापरवाही रही है। मनोज जी, योगेश जी, माफी चाहूंगी। योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ योगेश जोशी जो पीड़ित बच्चे के पिता हैं वो जुड़ गए हैं। उदयपुर का मामला है जहां एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेश जी, हम जानना चाहेंगे आखिर डॉक्टर मनोज अग्रवाल और शिल्पा गोयल का क्या लापरवाही रही थी, किस वजह से ये पूरा मामला हुआ है? मैम, हम लोग 7 महीने तक शिल्पा गोयल डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे थे। जी, ठीक है जी। 7वें महीने सडनली एकदम वो बोलते हैं कि हम फॉलोअप के लिए, नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं। ठीक है। तो सडनली हमको ऐसा बोलते हैं कि सोनोग्राफी करी हमने वहाँ पे। फिर वो सडनली बोलते हैं फ्लूइड लेवल कम है, बच्चे या माँ की जान को खतरा है। ठीक है। डिलीवरी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा। मेरी वाइफ भी थे। उसके बाद हम दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर में गए। वहाँ पे हमने सेम सोनोग्राफी कराई। ठीक है। तो वहाँ की सोनोग्राफी बहुत अच्छी। तो मेरे अंदर से जो रेडियोलॉजी डॉक्टर थे उनको बुलाया। मैंने कहा कि सर ये इतनी बात है, वहाँ पे जो इलाज मैंने करवाई उसके बाद आपसे करवाई, आपको जो अच्छी हो। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, अगर आपकी वाइफ की जांच अगर उनमें फ्लूइड लेवल जो था वो कम होता है सोनोग्राफी में, तो यहाँ पे आप जो आए वो चल के भी नहीं आ पाती आपकी वाइफ। तो
फिर मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने लेके वापस वही जांच कराने के बाद में वो रिपोर्ट लेके मैं शिल्पा को उनके पास गया। ठीक है। तो जब मैं उन डॉक्टर के पास गया जी। तो मैंने उनको एक रिपोर्ट बताई तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तीसरी जांच करा देते वापस यहाँ पे, क्या पता कुछ गलती हो गई होगी तो मशीन में, तो हम तो उन्होंने तीसरी रिपोर्ट वहाँ पे खुद ने ही उसी दिन 4 घंटे के अंदर तीसरी जांच उनके हॉस्पिटल में हुई। उसके बाद में वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट और अलग है, ठीक है, उसमें और इनों में भी जमीन आसमान का डिफरेंस था। फिर भी वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप मेरी बात मानो, बच्चे या माँ की जान को खतरा, अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी। आप पर दबाव बनाया गया? हाँ जी, आप पर दबाव बनाया गया? हाँ जी, वो ये बोला। तो उसके बाद में आज मेरी वाइफ की अगर जान को खतरा है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है, तो मेरे को लगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते ऐसा ही बोल रहे हैं, तो मैंने उनकी बात मानी। तो मैंने किसी से राय नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मैं परेशान हो गया था उस समय की ऐसी सिचुएशन में मैं घबरा गया था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप ऐसा ही बोल रहे होंगे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग में चला। उसके बाद में मैंने पूछा कि बच्चा स्वस्थ है, तो हाँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, 1500 ग्राम का निकालने की स्थिति में इसलिए बोल रहे हैं कि निकाल के अभी हैंड ओवर भी कर देंगे, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा मैडम बच्चे की सारी अंदर जांचें वाचे हो गई तो ठीक है, अब नॉर्मल वगैरह ऐसा नहीं वो तो हम तीसरे चौथे महीने में ही कर लेते हैं, तो होता तो उसी समय बोल देते थे। मैंने कहा ठीक है मैडम आप कर लीजिए। उसके बाद में बच्चा होते हुए सीधा NICU रूम में रह गए। NICU रूम में जो डॉक्टर के शिशु रोग के विशेषज्ञ थे मनोज जी अग्रवाल, उन्होंने बुलाया बच्चे के पिता का है, तो मेरे को बोला कि लड़का हुआ है आपके, पर अभी 15-20 दिन 25 दिन तक जब तक ये नॉर्मल वातावरण एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में नहीं रह जाए तब तक आप ये मत समझना कि आपका बच्चा भी है। तो मैंने कहा डॉक्टर ये क्या बात हुई, तो वो कि ऐसा ही होता है प्री मेच्योर डिलीवरी में ऐसा ही होता है ऐसा करके, तो उन्होंने मेरे को वहां कराया वापस। उन्होंने दूसरी बात उसके बाद में फिर वो मेरे को बोले कि ये बात आपको बाहर जाके ना आपकी वाइफ को बोलनी है, ना आपके पेरेंट्स को बोलनी, इसके दादा दादी नाना नानी है जो भी रिलेटिव है उनको नहीं बोलनी, अदरवाइज क्या होगा वो लोग परेशान हो जाएंगे। माँ को फीड कराने के लिए माँ का दूध नहीं आता है, तो ये सब चीजें आपको नहीं बोलनी। बहानेबाजी करी गई आपके साथ 15 दिन तक, कहने का मतलब है योगेश जी बहानेबाजी करी गई। हाँ, उसके बाद में उसका बिल बनता है। उसके बाद में पहले दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे से दवाई लेके आ जाओ, तो मैं नीचे गया दवाई लेने, 1000-2000 रुपए की मुझे लगा दवाई, 38,000 रुपए की इन्होंने मुझे इंजेक्शन मंगाया और फिर बोलते उसका लंग्स नहीं विकसित हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो ये बात तो आपको पहले पता थी, तो डिलीवरी के टाइम आप बोल देते ना कि उसका कुछ विकसित नहीं हुआ, क्यों नहीं बोला आप लोगों ने। उसके बाद में ये सब घटना घटी, ठीक है, रोज ही दवाई मंगाते, कभी 6000 कभी 9000 की, मैं रोज लास्ट देता इनको, रोज हम दिन में 4 बार फीड का बोतल में फीड देने जाते थे माँ का, वो फिर उसके बाद में भी रोज दवाई मंगाते सब कुछ। उसके बाद में हाँ जी आप पूछिए लोग। जी बिल्कुल योगेश जी, हम आप ही से जुड़ी बात जानना चाहेंगे, थोड़ा हम और जानना चाहेंगे कि देखिए आप तो एडवोकेट हैं और आपको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो आप घटना जिस तरीके से बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम अब ये तो पूरे स्कीम है, ये पूरा प्रशासन इसमें मिला हुआ है। अगर नहीं मिला हुआ होता तो आप बताओ, मैंने SP साहब को 2 महीने पहले रिपोर्ट दी थी, उस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? ठीक है, तो जिला SP को आपने रिपोर्ट आपने मांग की थी, तो किसी तरह की आपको मदद मिली है वहाँ से? मैडम कोई मदद नहीं मिली। मैं थाने में जो इनके जो थाना लगता है, मैं वहाँ थाने में 10 बार जा चुका हूँ। ठीक है, क्या सुनने को मिलता है? इतनी बड़ी लापरवाही के बाद आपको क्या सुनने को मिलता है? राजावत में उनके पास भी गया मदद मांगने कि ये परिवादी हूँ, ये वो मुझे फोन करके बुला ही नहीं रहे, वो हॉस्पिटल वालों को फोन करके बुला रहे, हॉस्पिटल वालों को फोन करके बुला ही नहीं रहे। मैं आके चल के जा रहा हूँ कि मेरे केस का क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं हॉस्पिटल में दौड़ रहा हूँ मेरे बच्चे को लेके, तो मैं वहाँ पे दौड़ूं या फिर यहाँ पे दौड़ूं, मैं ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। योगेश जी मैं जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने बताया कि आपको चक्कर कटवाया जा रहा है, उनको फोन कर बुलाया जा रहा है, तो क्या वजह आपको लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह मैडम कोई भी समझदार आदमी इसकी साफ वजह दिखाई देती है। इस चीज की वजह, इस चीज की क्या वजह तो साफ दिखाई दे रही है कि वो लोग फोन करके उनको बुला रहे हैं, और मुझे मैं परिवादी हूँ, मैं प्रार्थना में परेशान हो रहा हूँ, आज मेरा बच्चा जूझ रहा है और वो लोग मुझे फोन ही नहीं करते हैं। ठीक है, आज मैं उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आया हूँ पुलिस थाने में, उन डॉक्यूमेंट तक का कोई जवाब नहीं कि वो डॉक्यूमेंट फिर उन्होंने मुझसे लिए क्यों? एक सबूत के डॉक्यूमेंट वहाँ छोड़ के आए, तो 2 महीने तक वो पड़े, तो किसके पास है वो? ठीक है, अब हम आपसे योगेश जी जानना चाहेंगे कि जिला कलेक्टर कार्यालय पर आखिरकार प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैडम जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तभी तो प्रदर्शन की जरूरत पड़ी। कार्रवाई हो जाती तो प्रदर्शन की शायद जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये प्रदर्शन की जो जरूरत पड़ी, तो जनता जागरूक हो गई है, जो जनता के अंदर रोष है ये सब देख के, और बहुत सारे पीड़ित बाहर आए हैं ये सब देख के, तो उस वजह से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ जी, बोलिए। ये सब जनता का रोष देख के जो जनता
ने अपना रोष जताया, उस सब को देख के ये सब कार्रवाई हो रही है। ठीक है योगेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अगर हॉस्पिटल और प्रशासन की ओर से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? आगे क्या कार्रवाई आगे का जन सैलाब होगा, पूरा उदयपुर हमारे साथ है, पूरे उदयपुर की जनता हमारे साथ है, पूरा जन सैलाब होगा, पूरा उदयपुर बंद किया जाएगा, पूरा हॉस्पिटल का घेराव किया जाएगा, सब कुछ होगा। मुझे जहाँ जाना पड़ेगा न्याय के लिए, मैं मेरे बच्चे के लिए जाऊंगा। और आज मैं ये जो जंग लड़ रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, जो ये बिगाड़ सकते थे उसका तो बिगाड़ दिया। मैं आज दूसरी माँ और दूसरे बच्चों के साथ इनको गलत नहीं करने दूंगा, मैं जंग इसलिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ तो बिगाड़ सकते थे, वो बिगाड़ दिया इन्होंने। ठीक है योगेश जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरा आखिरी सवाल है, पर एक चीज मैं जानना चाहूंगी योगेश जी। डॉक्टर है, 420 का मामला दर्ज होता है इनके खिलाफ, डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी योगेश जी इसमें आखिरी में, कि जब आप ये जो पूरा मामला है इसमें किसी तरह की सरकार की तरफ से, किसी तरह की प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सुनने को मिला कि बच्चे का इलाज किया जाएगा या किसी तरह का आश्वासन मिला? नहीं थी, मतलब हम लोग जब बाहर इसका इलाज कराने जाते थे दिल्ली और हैदराबाद में, तो मेरे जो दादा, मतलब मेरे जो फादर है, जो बच्चे के दादा की, वो बहुत रोए, वो सीनियर सिटीजन है, वो बहुत रोए इनके सामने फोन करके। इन्होंने मानवता के नाते वापस उनको एक फोन तक नहीं किया। ठीक है, कहने का मतलब है आपका योगेश जी कि किसी तरह का कोई आश्वासन, अभी तक कोई सहायता आपको नहीं मिली है, पर हम उम्मीद करते हैं योगेश जी। कलेक्टर साहब के साथ जब हमने ज्ञापन दिया था, सीएमएचओ साहब को जब हमने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने निष्पक्ष जांच होगी और हॉस्पिटल पे ताले लगाए जाएंगे। अगर 2% उनकी गलती मिली तो मैं 2% से भी ज्यादा, मैं उनकी 80-90% गलती बता रहा हूँ। ठीक है योगेश जी, हम सीएमएचओ साहब से भी जो वार्तालाप है वो जानेंगे, सीएमएचओ साहब से भी हम बातचीत करेंगे, आखिरकार जानेंगे पूरा मामला क्या है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जल्द आपको मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। यह पूरा मामला उदयपुर के मैग्नस अस्पताल का है, जहां एक प्री मैच्योर बेबी के जन्म के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल की लापरवाही और लूट खसोट करने का खेल शुरू होता है। पीड़ित योगेश जोशी ने बताया कि उसकी पत्नी अपूर्वा के गर्भवती होने के बाद वे गायनिक डॉक्टर शिल्पा गोयल से इलाज लेने के लिए गए, जहां 7 महीने तक उनका रूटीन चेकअप और जांचें चलती रही, जिनकी जांच रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर शिल्पा गोयल और डॉक्टर मनोज अग्रवाल नॉर्मल डिलीवरी होने का दावा करते रहे। डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी रिपोर्ट में प्रसूता में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने की बात कहते हुए अर्जेंट डिलीवरी करवाने का दबाव बनाया। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, गरीब नवाज कॉलोनी, रूपसागर। मैं 22 तारीख को मेरी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल, मैग्नस हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर शिल्पा गोयल ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन से बच्चा होगा। सिजेरियन होने के बाद जब बच्चों को देखने गया, मैं बुलाया डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब ने दिखाने के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद देखा बच्चों को, तो बच्चा मेरा कंप्लीट स्वस्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आईसीयू में इसको ले जा रहा हूँ और जो भी होगा वो कर रहा हूँ। ले जाने के बाद आईसीयू में ले गए वो। उसके बाद मैं वार्ड में चला गया वाइफ के पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा ट्रीटमेंट किया, 4-5 दिन के बाद बोल रहा है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल मेरे से कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ कैसे? मेरा बच्चा जो था स्वस्थ पैदा हुआ, कंप्लीट था। उसके बाद अंदर आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते, तो फिर इन्फेक्शन हुआ कैसे? आज मैं उसके बाद वहाँ से 4-5 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हो तो दूसरे हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हो, कहीं और ले जाना चाह रहे हो तो ले जाओ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने मेरे से कहा। फिर मैं घबरा गया, परेशान हो गया। वहाँ से फटाफट बच्चों को लेकर के बड़े हॉस्पिटल में लेके आया। आज ये बच्चा यहाँ पे सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर ने कह दिया है कि लास्ट मोमेंट है। वहीं अगर बात करें मैग्नस के खिलाफ, इस घटना से कई शिकायतकर्ता सामने आ तो रहे हैं, लेकिन प्रकरणों में शिल्पा गोयल और मनोज अग्रवाल की लापरवाही खुलकर सामने आने लगी है। वहीं एकाएक घबराए परिजनों ने उदयपुर के निजी लैब अर्थ डायग्नोस्टिक में सोनोग्राफी करवाई, जो कि चिकित्सक के नजरिए से नॉर्मल होती है। राहत की सांस लेते हुए एक बार फिर परिजनों ने डॉक्टर शिल्पा गोयल को जानकारी दी, लेकिन गोयल ने जांच रिपोर्ट को नकारते हुए एक बार फिर मैग्नस अस्पताल में सोनोग्राफी करवाई। 4 घंटे के अंतराल में ये कार्रवाई की गई, जबकि दोनों सोनोग्राफी की रिपोर्ट में अंतर था। जबकि निजी लैब अर्थ पर हुई जांच में सब कुछ नॉर्मल बताया गया, लेकिन लालची डॉक्टर्स ने परिवार पर डिलीवरी करवाने का ऐसा दबाव बनाया कि गर्भवती महिला और उसके परिजन काफी डर गए और डिलीवरी करवाने पर राजी हो गए। डिलीवरी करवाने के बाद प्रीमेच्योर बेबी को मैग्नस अस्पताल के NICU में करीबन 21 दिन के लिए भर्ती रखने के बाद डिस्चार्ज किया गया।
जिला कलेक्टर अभी तक लेकर पीड़ित के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, एसपी और सब शिकायत की, लेकिन उसको कई जगह नहीं मिली, उसको आवाज को दबा दिया गया। इसके बाद में उसने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उसने वो जो सारी रिपोर्टें थी वो प्रेस वार्ता कर अपने दस्तावेज जो थे वो बताए। इसमें ना डॉक्टर ने न सिर्फ उनके दस्तावेज में छेड़छाड़ किया, जबकि जो दस्तावेज मनोज अग्रवाल द्वारा मना किए जा रहे हैं कि भाई मेरे ये दस्तावेज मेरे नहीं है, जबकि पीड़ित का आरोप है कि भाई ये दस्तावेज उन्हीं हॉस्पिटल के हैं जिसमें जो रिपोर्ट है उन रिपोर्टों में तक छेड़छाड़ कर दी गई है, जबकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। एक डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और भगवान के रूप द्वारा जो लोगों में विश्वास होता है वो कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि एक डॉक्टर मनोज अग्रवाल द्वारा जो प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई गई और 21 दिन तक आईसीयू में भर्ती रखा गया मैम जी, और 21 दिन बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उससे 5 लाख रुपए लिए गए। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात तो ये कि सिर्फ ये सारा जो खेल चल रहा है वो पैसों पे लेकर चल रहा था, जबकि उनके बच्चे का इलाज चल रहा था। उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए थी कि भाई इसकी एक जांच होती है जो 30 दिन के अंतर्गत होनी चाहिए थी, बच्चे की जांच होनी चाहिए थी जिसको आरोपी टेस्ट कहा जाता है। तो डॉक्टरों ने कहीं न कहीं वो आरोपी टेस्ट नहीं करवाया, जिसके चलते इसके बच्चे की आंखें चली गई जी। अगर समय रहते अगर डॉक्टर मनोज अग्रवाल अगर आरोपी टेस्ट लिख देते और वो टेस्ट करा दिया जाता तो शायद एक नाबालिग बच्चे की जो आंखों की रोशनी है वो नहीं जाती, रोशनी नहीं जाती। शंकर, एक माँ का बच्चा आजीवन आंखों से देख नहीं पाएगा, उसकी आंखें चली गई है। उस माँ से आप जब मिले तो उसका क्या कहना था, किस प्रकार से उन्होंने अपना दुख प्रकट किया? जी बिल्कुल, जैसे ही सभी पत्रकार इकट्ठे हुए और मतलब जो पीड़ा थी उनकी जो उसकी माँ जैसे पत्रकारों के सामने अपने बयान रखे तो उस समय फबक पड़ी, मतलब रोने लगी, मतलब इस तरह के, मतलब क्योंकि उनका जो बच्चा एकलौता बच्चा है, अगर और भी एकलौते बच्चे की आंखें चली गई तो कहीं न कहीं देखने वाली बात तो ये है कि डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है। सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में उन्होंने आरोपी टेस्ट होता है बच्चे का 30 दिन के भीतर होता है वो नहीं करवा पाए, क्योंकि सिर्फ उनको वहाँ एडमिट रख के आईसीयू में एडमिट रख के उनको लंबा चौड़ा बिल बना के देना था। इस चक्कर में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। डॉक्टर मनोज के द्वारा मनोज अग्रवाल जो है डॉक्टर, उसने रिपोर्टों की अदला बदली भी की है, क्या कहना है पीड़ित परिवार का? जी सवाल वापस दोहराएंगे? जो डॉक्टर मनोज अग्रवाल है उसने रिपोर्ट्स की अदला बदली भी की थी जी, उसमें पीड़ित परिवार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट पीड़ित परिवार ने बताई हमें उसमें मनोज अग्रवाल ने मतलब जो ये लिखा हुआ है आरोपी टेस्ट नहीं लिखा हुआ था। जो रिपोर्ट पीड़ित ने बताई उसमें आरोपी टेस्ट नहीं लिखा हुआ था, जबकि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो ये कह रहा है ये रिपोर्ट तो फर्जी है। पीड़ित वाली जो रिपोर्ट है आरोपी टेस्ट वाली वो फर्जी बता रहा है, जबकि वो डॉक्टर मनोज अग्रवाल जो रिपोर्ट बता रहा है उसमें वो उन्होंने आरोपी टेस्ट लिख रखा है, जबकि पीड़ित का ये कहना है कि जो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी उसके पास में अवेलेबल है, क्योंकि उसने जब भी जांचें कराई या जो भी करवाया उस सब के फोटो खींच रखे थे उसमें जी। और डॉक्टर मनोज अग्रवाल को जब इसके बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने सीधा नकार दिया कि ये सब फर्जी है और झूठे आरोप है। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात तो ये कि डॉक्टर और मैग्नेस हॉस्पिटल के संचालक इस सारे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं जी। बिल्कुल, खबर न्यूज 21 पर चलने के बाद में बहुत सारे पीड़ित जो मीडिया के सामने और भी आ रहे हैं और वो भी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। एक बार पीड़ित अभी एनबी अस्पताल में भर्ती है, उसने भी मैग्नेस हॉस्पिटल पर आरोप लगाए कि उनकी लापरवाही के चलते मेरा बच्चा, मतलब सिर्फ एक ही पीड़ित नहीं है और भी काफी सारे पीड़ित हैं इस हॉस्पिटल को लेकर। जी बिल्कुल, मैं पीड़ित है जो अब मीडिया में खबरें आने के बाद में सब लोग अब ये जो अपना पक्ष लेके मीडिया के सामने अपने बयान दे रहे हैं। जी। इसी बीच में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पूरे प्रकरण में सीएमएचओ की भूमिका किस प्रकार से रही? जी बिल्कुल, अब मुद्दा उठने लग गया है तो जिला कलेक्टर साहब के आदेश पर और हॉस्पिटल सीएमएचओ शंकर जी बामणिया के निर्देशन में अब एक टीम गठित की गई है जो वो टीम जांच करेगी और
अगर दोषी होगा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि 1% भी अगर दोषी होगा तो उसको सीज करके बंद किया जाएगा। जी 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 शंकर, देखा जाता है कि छोटे अस्पतालों पर तो कार्रवाई तुरंत कर दी जाती है, लेकिन जो मैग्नस हॉस्पिटल है उस पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस मामले में जिला कलेक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भाई ये हॉस्पिटल का मामला होता है, डॉक्टर के ऊपर पहले जांच कमेटी बिठाई जाती है और जांच कमेटी जांच करती है, उसके बाद में कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते ये मामला इतना ढीला पड़ा और प्रशासन ने लगातार विरोध देखते हुए अब एक कमेटी का गठन किया जो मैग्नस हॉस्पिटल की जांच कर रही है और जांच के बाद में जो जांच रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शंकर, देखने वाली बात तो मैम ये भी है कि कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की जो मिलीभगत होती है उसके चलते ही ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे कारनामे होते हैं। अगर अधिकारी समय रहते अगर जांच करे तो ये इस तरह की हॉस्पिटलों पर लगाम लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कार्रवाई एक झुंझुनू में भी हो चुकी है जहां पर गलत किडनी निकालने पर धनखड़ हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन मैग्नस अस्पताल पर मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? क्या कारण है इसके पीछे? मैम एक तो डॉक्टर हॉस्पिटल भी बड़ा है और बड़े हॉस्पिटल पे कोई इतना जल्दी कार्रवाई करता नहीं है, तो सब तो पूरी दाल ही काली है, बिल्कुल पैसों का खेल है, इसी के चलते हर चीजें दबाने की कोशिश की जाती है। धन्यवाद शंकर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी वहीं पर बात करें, डॉक्टर मनोज को लगने लगा था कि उसका भंडा फूटने वाला है, जिसको लेकर परिजनों ने फिर से अपने पास एम्स में अपॉइंटमेंट दिलाने के बहाने ओरिजिनल फाइल के साथ उसे मिलने बुलाया। वहीं जब पीड़ित डॉक्टर से मिलने गए तो मीठी मीठी बातें करके उसे डिस्चार्ज की ओरिजिनल फाइल अपने पास रखकर एक दिन बाद लौटाई। यहीं से डॉक्टर मनोज अपने बचने के रास्ते खोजने में सफल हो गया। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल अपनी गलती छुपाने के लिए पुरानी डिस्चार्ज समरी निकालकर नई डिस्चार्ज समरी में आरओबी जांच होने का दावा कर दिया। शातिर डॉक्टर मनोज अग्रवाल को पता नहीं था कि पीड़ित ने पहले वाली डिस्चार्ज रिपोर्ट की फोटोकॉपी करवाकर अपने पास रखी थी, जबकि पहले वाली डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी और बाद में बदली गई डिस्चार्ज समरी में साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता था। पीड़ित का कहना है कि मैग्नस अस्पताल और डॉक्टर मनोज की लापरवाही के कारण न सिर्फ एक मासूम ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, बल्कि इस इलाज में अब तक उसे 14 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और खर्चा हो चुका है।